बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए पल सद्बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए, भीतर के सब मेटे दोषा, सहज पाए चित संतोषा। गुरुपद रज जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग्य जगाए, चरणामृत नेत्रपान जो करता, काल खौस पर वश न चलता। सत्य धर्म की रीति सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते, मधुर वचन अमृत बरसाए, जीव हृदय मर को सरसाए। सतगुरु जी ने कीनी दाया, निज भगतन को वान जगाया, करने जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री अनंतपुर की दरा तीरथ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा, पेज नंबर 1248। एक बार आपके लंदन कृपा करने के कुछ दिन पूर्व मैरी को आंखों में कुछ तकलीफ हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, परंतु मैरी ने कहा कि अब तो श्री गुरु महाराज जी यहाँ आने वाले हैं, मैं उनके पधारने के बाद ही ऑपरेशन करवाऊंगी। इधर महाप्रभु जी ने जैसे ही लंदन में कृपा फरमाई, मैरी भी दर्शन करने हेतु आश्रम पर पहुँच गई। कुदरत का संयोग, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके अगले दिन ही मैरी ने प्राण त्याग दिए। उसकी भावना के अनुरूप आपने भी अपना वादा निभाया। एक सेविका के हाथ तुरंत ही मैरी के लिए चरणामृत, चरण धूलि और पीताम्बर भिजवाया। कहने का भाव ये कि महापुरुष अपने विरध की हर जगह संभाल करते हैं। उन्हें अपने सेवक से बढ़कर कोई प्रिय नहीं होता। आत्मबोध। एक बार श्री प्रभु जी हवाई जहाज़ द्वारा बम्बई से मैड्रिड और स्पेन होते हुए न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान एक भगत जी भी साथ थे, जिनकी सीट एक स्पेनिश सज्जन के आगे थी। जैसे ही उस सज्जन ने दूर से आपकी मनोहारी छवि को निहारा, वह प्रसन्नता से झूम उठे। उन्होंने गदगद स्वर में भक्त जी से पूछा कि ये अलौकिक पुरुष कौन है। भगत जी ने बताया कि जैसे आपके धर्म में पोप को सर्वोपरि माना जाता है, उसी प्रकार ही ये हमारे रूहानी गुरु हैं। उन्हें उस भगत जी से विनती की कि मुझे एक बार इनके नज़दीक से दर्शन करने का अवसर दिलवा दो।
आपने सहज भाव से पूछा कि क्या काम करते हो। उन्होंने अति विनम्र हो उत्तर दिया कि वह आइबेरियन जहाज़ों की सफाई और रख रखाव के कार्य के जिम्मेवार हैं। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हम भी इसी से मिलता जुलता काम करते हैं। आप जहाज़ों की सफाई के जिम्मेवार हैं, हम मलिन हृदयों की सफाई के जिम्मेवार हैं। हम मलिन हृदयों की जन्म जन्मांतरों की मल को धोकर उन्हें निर्मल व स्वच्छ बनाते हैं और आत्मबोध करवाते हैं। वह आपके तेजस्वी स्वरूप को निहारते हुए रहस्य भरे वचन सुनकर नतमस्तक हो गए। रहस्य उद्घाटन। मैड्रिड की धरती को आपने पावन श्री चरणों से पवित्र करते हुए श्री सदगुरुदेव महाराज जी कार द्वारा भक्त जी के घर जा रहे थे। मार्ग में एक बहुत विशाल इमारत को देखकर आपने कार चला रहे भगत जी से पूछा कि ये इतनी विशाल इमारत किस हेतु, किस उद्देश्य से बनी है। उस भगत जी ने एक हाथ जोड़कर विनय की कि ये यहाँ सबसे बड़ा मॉल है, जहाँ हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध है, इसलिए इसका नाम A to Z रखा गया है। आपने फरमाया, क्या सचमुच ही इस जगह से सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। भगत जी ने कहा, जी प्रभु जी, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो इस माल में ना मिलती हो। तब आपने गंभीर होते फरमाया कि यहाँ निर्मल प्रेम व भक्ति मिलती है। भगत जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं स्वामी जी, यहाँ भक्ति जैसी अनमोल वस्तु तो नहीं मिलती। आपने अपनी रहस्यमय वाणी में वर्णन करते हुए फरमाया, जिस प्रकार इस मॉल में संसार की प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है, इसी प्रकार भक्ति और सच्चा प्रेम केवल समय के पूर्ण महापुरुषों से ही मिल सकते हैं और ये श्री परमहंस दयाल जी के दरबार से ही प्राप्त होते हैं। श्री मुख से ऐसा सुनकर सब नतमस्तक हो गए। जीने की कला। मनीला से एक व्यापारी श्री दर्शनों हेतु आया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने जब उसकी कुशलात पूछी तो वह विनय करने लगा, प्रभु आप तो घट घट की जाननहार हो, मैं अपना हाल क्या बयां करूं। मेरा मन सदा अशांत रहता है। अंतर्यामी गुरुदेव उसके मन के भावों को जानते थे कि इसे अपना काम धंधा बढ़ाने का तो बहुत शौक है, परंतु जीव आत्मा के वास्तविक काम भजन बंदगी और आरती पूजा की तरफ इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। व्यापार में यद्यपि वृद्धि हो रही है तो भी इसे हर दम पैसा कमाने की ही धुन सवार है, इसीलिए ये परेशान हो रहा है। आप जी ने बड़े स्नेह से उसे समझाते हुए फरमाया, हमने आपसे पहले ही कहा था कि उतने पांव फैलाओ जिससे जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो सके। जीवन में सब्र संतोष नहीं तो कुछ भी नहीं। तृष्णा लोभ लालच ये सब बुरी बला है, जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती जाती है, इनका कोई अंत नहीं। मान बढ़ाई चाहने वालों का कभी भला नहीं होता। तन मन रोग से घिर जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। जिस माया का जीव दीवाना होता है वह माया भी कहाँ अपनी बनती है। इसलिए यदि जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो हमारी बात मानो, चाहे जो भी करो। बस एक वचन याद रखो, दोनों समय श्री आरती पूजा और 1 घंटा भजन अभ्यास का नियम बना लो।
फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में बहार आ जाएगी। काम धंधा करते हुए अपने मन में शांति पाओगे। कहा भी है कि सत्य समृत ते राख मन, करिए जगत को काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। अपने चित्त को मालिक की याद में जोड़कर सब काम करो। अपनी सुरती को सब ओर से निर्लेप रखो। जग में सुख से जीवन व्यतीत करने का यही मूल मंत्र है। श्री प्रभु जी की हित भरी वाणी सुनकर उसका तपता हुआ मन शीतल हो गया। महाप्रभु जी की अपार कृपा पाकर वह बलिहार जाने लगा। पथ प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया से एक परिवार श्री दर्शन हेतु सिंगापुर आया। साथ में उनका लड़का भी था। जैसे ही वह श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए आगे आए तो उस लड़के ने विनम्र विनय की कि मैं हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कुरान में अधिक आस्था है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धर्म को अपना लूँ और खुदा को पालूँ। उसके ऐसे प्रश्न से उसके माता पिता भी असमंजस में पड़ गए। श्री प्रभु जी ने उसे अपने समीप बुलाकर एक कागज़ का टुकड़ा मंगवाया। निज कर कमलों से उस पर एक गोल चक्कर बनाया, जिसके चारों ओर सब धर्मों के नाम लिख दिए। फिर श्री वचन किए कि इस चक्र के बीच में खुदा का वास है। ये सारे धर्म उस खुदा तक पहुंचने के साधन हैं। खुदा को पाने के लिए एक युक्ति अवश्य जान लो। वो क्या? भगवान को पाने के लिए किसी राहबर का दामन पकड़ना और दृढ़ विश्वास से उसके बताए हुए मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। बिना मार्गदर्शक के मन भरमाता रहेगा और माया की झिलमिल में चक्कर कटवाता रहेगा। पूर्ण सत्पुरुषों की संगति में आने से ही मंजिल का रास्ता मिलता है और जीवन सुख शांति और सच्चे आनंद से भरपूर होता है। जैसा कि फ़कीरों का कौल है, पीर रा बुगुजी के बेपीर ई सफ़र, हस्त बस पुर आफतो खौफो खतर। जीव को पूर्ण संत सदगुरु की खोज करनी जरूरी है, क्योंकि इस आध्यात्मिक पथ पर बहुत ही कठिनाइयाँ हैं जिनका सामना करना बहुत मुश्किल है। अगर सिर पर पूर्ण सदगुरु का हाथ नहीं होगा तो मोह माया जीव को बहा कर पथ भ्रष्ट कर देगी। उनके गूढ़ वचनों को सुनकर उसके सब संशय भ्रम दूर हो गए और वह श्री चरणों में शीश झुकाकर विनय करने लगा कि मुझे किसी खुदा की तलाश नहीं करनी, मुझे आप में साक्षात खुदा ही का ही दीदार हो रहा है। आज मेरे हृदय से अज्ञान का अंधेरा हट गया। आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं और आप ही मेरी जीवन नैया की पतवार को थामकर इसे पार लगाएंगे। वास्तविक बोध। मई मास सन 1999 श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने अमेरिका में कृपा फरमाई। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया आदि शहरों में से संगत ने आकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर नैनों की तृषा शांत की। श्री प्रभु जी ने सेवकों को सच्ची खुशियाँ प्रदान करने के लिए सेवा के भंडार खोल दिए। आश्रम के पीछे एक खाली जंगल नुमा प्लाट को साफ करवाकर उसमें पेड़ पौधे रंग बिरंगे पुष्प लगवाकर उसे अति सुंदर भव्य पार्क में परिवर्तित कर दिया।
धीरे धीरे श्री दरबार की महिमा काफ़ी विस्तार हो गया। एक दिन अमेरिका सरकार की तरफ से एक उच्च अधिकारी चेयरमैन भी यहाँ की बढ़ती हुई महिमा को सुनकर श्री चरणों में श्री दर्शन हेतु उपस्थित हुआ। जो संस्थाएं उपकार का काम करती हैं वह उन्हें सरकार की तरफ से सम्मान दिलवाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता था। इस आश्रम में आकर जब उसने सारा कार्यक्रम देखा और भक्तों को निष्काम भाव और भक्ति के रंग में रंगे हुए देखा तो वह बहुत ही प्रभावित हुआ। श्री चरणों में आकर विनय करने लगा, प्रभु मैं एक निवेदन लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अपनी आँखों से यहाँ का सब कार्य दृश्य देखा है कि किस प्रकार आपके सब सेवक भक्ति के उच्च व शुद्ध विचारों से ओतप्रोत होकर परमार्थ और परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं। मैं इस संस्था को मान पत्र दिलवाकर यूएस सरकार से आर्थिक सहायता दिलवाना चाहता हूँ। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी हमारी इस संस्था के रक्षक श्री परमहंस दयाल जी हैं। वे ही श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रतिपाल हैं। उनकी ही श्री कृपा से सर्व कार्य संपूर्ण हो रहे हैं, इसलिए हमें कुछ भी अपेक्षित नहीं है। महापुरुष यही चाहते हैं कि संसार में रहकर मनुष्य अपने आत्म कल्याण के लिए मालिक की भजन बंदगी में चित जोड़े। मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही मालिक की बंदगी करना है और संतों की संगति में आकर अपने जीवन को सफल बनाना है। इसलिए ही स्थान स्थान पर इन आश्रमों का निर्माण किया है ताकि मालिक से बिछड़ी हुई रूहें यहाँ आकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर पुनः मालिक से जा मिले। श्री वचनों को श्रवण कर वह अधिकारी नतमस्तक हो गया और कहने लगा कि मेरे अहोभाग्य है कि जो आप जैसे महापुरुषों की संगति का सुअवसर मिला, श्री दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आज आपकी कृपा और आपकी पावन चरण रज से सारा अमेरिका ही धन्य हो गया। महान अनुग्रह है। अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।